हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, स्वागत है। जो भी बच्चे सी एस सी टी पास हो गए हैं सर, मई 2023 एग्जाम्स पास हो गए हैं, स्वागत है आपका सी एस एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो आपको पूरा मैं गाइडेंस देने आया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, पूरी आपकी जो जर्नी होगी सी एस एग्जीक्यूटिव की, वो कैसी होगी, क्या क्या सवाल आपके मन में आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, क्या क्या इंफॉर्मेशंस आपके पास होने चाहिए, क्या क्या टाइमलाइंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स, सारे कॉम्प्लाइंसेस। ठीक है, हर चीज़ के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। पूरा वीडियो बस आखिरी तक देखना है, एक ही वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फटाफट पहले वीडियो लाइक कर दो, और अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, पहली बार अमित तल्डा मेंटोरशिप पे आए हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। काफ़ी गाइडेंस, काफ़ी वीडियोस मैं डालते रहता हूँ फॉर सी एस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल आपके जर्नी में ये होने वाला है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। कि सबसे पहली बात, जो भी अभी मई 23 सी एस सी टी क्वालिफाई हुए हैं, उनका पहला एलिजिबल अटेम्प्ट जो है वो दिसंबर 23 होगा। ठीक है, दिसंबर 23 आपका पहला एलिजिबल अटेम्प्ट है, और वो इस न्यू सिलेबस का भी पहला अटेम्प्ट है। आप मैंडेटरी न्यू सिलेबस की पहली बैच हो, सी एस सी टी पास आउट्स में पहली बैच है ये, जिसपे न्यू सिलेबस 2022 जो नया सिलेबस आ चुका है वो आप पे सबसे पहले अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप पहली बैच हो उसकी, और आपका पहला जो अटेम्प्ट होने वाला है अंडर न्यू सिलेबस वो दिसंबर 23 रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दो, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपका दिसंबर 23 पहला एग्जाम है, और अप्रोक्सीमेटली अगर आप काउंट करोगे, आपके पास लगभग 7 मंथ्स है। आपके पास 7 मंथ्स है पूरे प्रिपरेशन के लिए, जो भी आपको करना है। ठीक है, 7 मंथ्स है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चलो, ये माइंडसेट रख के आपको पूरी वीडियो देखनी है, और सारे जो जजमेंट्स बनाने हैं वो ये टाइम लिमिट को ध्यान में रख के आपको बनाने हैं। ठीक है, चलो, अब मैं ये सारे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ये सब आईसीएसआई रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो मेरी ओपिनियंस होंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस होगा। मैं सी एस एग्जीक्यूटिव के बच्चों को 10 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम 2013। 2013 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, सी एस फाउंडेशन, सी एस इंटर, मतलब सी एस एग्जीक्यूटिव। तो अलग अलग लेवल्स पे मैं सीएस के स्टूडेंट्स को फेस टू फेस ऑनलाइन पढ़ाते आया हूँ। आज के डेट में मैं पूरा का पूरा ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। मैं सिर्फ ऑनलाइन ही हूँ अवेलेबल, फेस टू फेस में मैं डील नहीं करता हूँ। ठीक है, तो 10 ईयर्स का जो मेरा वास्ट एक्सपीरियंस है, इसको मैं काफ़ी चीज़ों को आपको बताऊंगा, जो फैक्ट्स बताऊंगा, आई ओपनर्स आपको बताऊंगा। अब आपके ऊपर है कि इस इंडिकेटर्स को आप यूज़ करते हो नहीं करते हो, क्योंकि ये बातें आपको ओवर द जर्नी पता चलने ही वाली है। अब समय से पहले अगर चीज़ें पता चल जाती हैं तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। अब वो लेते हो नहीं लेते हो, गलतियों से ही आप सीखना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलो, तो ये आईसीएसआई के जो फॉर्मल चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि आईसीएसआई के पास आपको सीएस कोर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन कब करवाना है। ओरिएंटेशन का एक कंसेप्ट होता है जो एग्जीक्यूटिव में आता है, तो ओरिएंटेशन आपको करना होगा। प्री एग्जाम का भी कंसेप्ट आ जाता है एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में, तो प्री एग्जाम का क्या है, क्या कॉम्प्लाइंस है, क्या डेट्स हैं, सब आपको मैं बताने वाला हूं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम फॉर्म कब भरना होता है दिसंबर 23 एग्जाम्स के लिए, एंड एडमिट कार्ड्स कब आएंगे। ठीक है, तो ये सारे मिनिमम बेसिक चीजें पहले हम डिस्कस कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट्स बता देता हूं। ठीक है, कुछ खास आपको समझ में आएगा नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड नो द नेम्स। ठीक है, नेम्स एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं 7। 7 सब्जेक्ट टोटल आपको एग्जीक्यूटिव में क्लियर करने हैं, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 मॉड्यूल्स। 2 ग्रुप में वो डिवाइडेड है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, मॉड्यूल 2 में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 4 एंड 3 ऐसा उसका क्लासिफिकेशन है। अब जो आपका न्यू सिलेबस है, उसमें जो नई चीज आई है वो ये है कि सारे सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स के एमसीक्यू होने वाले। सारे सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स के एमसीक्यू होने वाले हैं, एक्सेप्ट CAFM, जो फोर्थ टॉपिक है। ठीक है, फोर्थ सब्जेक्ट जो है उसमें सिर्फ एक भी एमसीक्यू नहीं होगा। बाकी जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उन सब में 20 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, और बचा हुआ 80 जो है वो रिटर्न पेपर होगा। 80-20 का पैटर्न आने वाला है दिसंबर 23 से फॉर न्यू सिलेबस। 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर है, डिस्क्रिप्टिव है, एंड 20 मार्क्स के एमसीक्यू है।
सिर्फ CAFM इसका एक्सेप्शन है। CAFM पूरा 100 मार्क्स का रिटन पेपर होने वाला है। इट विल नॉट कंप्राइज ऑफ एनी MCQ। क्लियर है? तो ऐसे आपके 7 सब्जेक्ट है, नाम सुन लो। मॉड्यूल 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, JIGL कहते हैं इसको। सेकंड आपका सबसे कोर, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका ब्लड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स विच इज कंपनी लॉ। एंड थर्ड इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। ठीक है, सेटिंग अप भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके करियर में। एंड फोर्थ इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये बिना MCQ वाला है, 100% रिटर्न। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपके मॉड्यूल 1 में है। मॉड्यूल 2 में है आपका कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, फिर है आपका टैक्स लॉस, और फिर आपका इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ऐसे 3 सब्जेक्ट आपके मॉड्यूल 2 में है। ठीक है, ये आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। आई होप एक ब्रॉडर आइडिया आपको आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है? ये नॉर्मल है जैसे होता है। इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स चाहिए। इंडिविजुअल पासिंग इज 40 मार्क्स एंड विद इन अ ग्रुप, पूरे ग्रुप का आपको 50% इन एग्रीगेट चाहिए होता है फॉर पासिंग। ठीक है, मतलब ड्यूअल पासिंग है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। कोई भी एक ग्रुप की अगर मैं बात करूं, वो ग्रुप आप कब पास होंगे? जब उस ग्रुप में हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स होंगे। इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए, और कंबाइंड जो ग्रुप है उसमें पूरे ग्रुप का 50% एग्रीगेट सब मिला के आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका मॉड्यूल 1 में पकड़ूं, 4 सब्जेक्ट है, चारों में इंडिविजुअली आपको 40 मिनिमम लगेंगे, और चारों का जो टोटल है यानी 400 मार्क्स का पूरा आपका ग्रुप है, 400 का 50% मतलब चारों सब्जेक्ट्स मिला के टोटल 200 मार्क्स भी आपके होने चाहिए। तो इंडिविजुअली 40 इन ईच एंड इन एग्रीगेट एंटायर ग्रुप में आपको 200 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 400 मार्क्स। ठीक है, एंड मॉड्यूल 2 के लिए सिमिलरली होगा, 3 ही सब्जेक्ट है तो 40 तीनों में चाहिए, और 3 सब्जेक्ट का 300 टोटल है, 300 का 50% विच कम्स टू 150 मार्क्स। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में 150 मार्क्स आपको इन एग्रीगेट स्कोर करने होंगे आउट ऑफ 300 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसा इसका पासिंग पैटर्न होता है, बहुत ही नॉर्मल पैटर्न है। ये सब मैं मेन एग्जाम्स के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, जो एक्चुअल मेन एग्जाम्स हैं। ठीक है, एक प्री एग्जाम का भी कंसेप्ट होता है, वो पूरा अलग है। ठीक है, वो अपन अलग से देखेंगे। अब आ जाओ कि सबसे इमीडिएट, सबसे पहला काम जो अभी आपको करना है, दैट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन डेट डिसाइड करती है कि आप कौन सा एग्जाम दे सकते हो और कितने ग्रुप्स के लिए अपीयर कर सकते हो। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिसंबर 23 एग्जाम्स के लिए अगर आप 31 मई के पहले 31 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है, आप चाहो तो बोथ ग्रुप भी दे सकते हो दिसंबर 23 में। यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिसंबर 23 बोथ ग्रुप। जबरदस्ती नहीं है, दो आप एलिजिबल हो, दो भी दे सकते हो। आप चाहो तो कोई एक भी दे सकते हो, आप चाहो तो अटेम्प्ट ही स्किप कर सकते हो। ठीक है, मतलब सिर्फ एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है, आपको क्या करना है वो आप अलग से डिसाइड करके एग्जाम फॉर्म उसके हिसाब से भर सकते हो। क्लियर है? और अगर आप 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आप सिंगल मॉड्यूल ही दे सकते हो, कोई भी एक, या तो मॉड्यूल 1 या तो मॉड्यूल 2, आप कोई भी सिंगल मॉड्यूल दे पाओगे इन दिसंबर 23। ठीक है, और अगर आपने जुलाई तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, बेखबर हो, अनजान हो, बेफिक्र हो, जुलाई तक आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, अगस्त या उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो आपको पहला एग्जाम जो मिलेगा वो सीधे जून 24 मिलेगा, दिसंबर 23 आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन की डेट्स है। अलग से एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ता है, जिसकी आपको आदत नहीं है। CACT में ऐसा होता नहीं है, यहां अलग अलग है, रजिस्ट्रेशन अलग है, एग्जाम फॉर्म अलग से भरना पड़ता है। तो ये मैं रजिस्ट्रेशन के डेट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो फिर सर पैसे कितने लगेंगे? तो पैसे लगेंगे रजिस्ट्रेशन के आपको 10,100। अब आप सिंगल मॉड्यूल दो, बोथ मॉड्यूल दो, वो अलग आपका पॉइंट है। रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो बोथ मॉड्यूल की एक साथ ले ली जाती है। पूरे CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन एक साथ होता है, तो ये पूरी CS एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन की फीस है जो एक साथ देनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 10,100 आपको टोटल लगने वाला है, और उसका ब्रेकअप वगैरह मैंने दिया हुआ है, ब्रेकअप से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो 10,100 आप भर रहे हो इसके अंदर ही
प्री एग्जाम का फी इंक्लूडेड है 1000 रुपीज, एंड ओडीओपी ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होता है, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उसका भी 600 इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आपको ओडीओपी का अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है, प्री एग्जाम का भी अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है। 10,100 में सारी फीस इंक्लूडेड है, सिर्फ एग्जाम फॉर्म छोड़ के। एग्जाम फॉर्म का ही फीस है जो आपको बस अलग से बाद में पे करना होता है। ये दो जो है प्री एग्जाम ओडीओपी, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। इसी में आपके स्टडी मटेरियल का भी पैसा इंक्लूडेड है। प्रॉपर फिजिकल स्टडी मटेरियल आपको आपके घर पे आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन के 1.5 मंथ के बाद, अपने आप आ जाएंगे। जो एड्रेस आप रजिस्ट्रेशन में भरोगे 1.5 मंथ के अंदर आपके पास फिजिकल मॉड्यूल्स सातों के सातों सब्जेक्ट के आ जाएंगे, और उसकी फीस इंक्लूडेड है। ठीक है, चलो फिर आते हैं जो नया कंसेप्ट है ओडीओपी। नाम में ही मीनिंग है, वन डे का है, और ये ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मतलब इंफॉर्मेशन दी जाती है सीएस के बारे में, सीएस कोर्स के बारे में, सीएस प्रोफेशन के बारे में कि सीएस क्या करता है, सीएस कोर्स की पूरी डिटेल दी जाती है, सीएस ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। तो ओवरऑल आपको अवेयर किया जाता है कि ये जो प्रोफेशन आपने चूज किया है इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है। तो बस ये वन डे का इंफॉर्मेशनल एक प्रोग्राम होता है, इसकी कोई एग्जाम नहीं होती है, बस जाके आपको अटेंड करना है और इसका अटेंडेंस का एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो बस ये आपको अवेयर करने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, वन डे का होता है। और ये आपके जो भी नियरेस्ट आईसीएसआई ब्रांच है वहां पे आपको जाके अप्रोच करना होता है। रजिस्ट्रेशन जैसे आप कर लोगे, नियरेस्ट जो भी आपका आईसीएसआई का ब्रांच है वहां जाके आप अप्रोच कर लो, वहां अपना नाम नंबर लिखवा के आ जाओ कि भैया जो भी अगली ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बैच होगी उसमें मेरे को करवा लो, क्योंकि फीस तो आपकी भरी हुई है, फीस अलग से भरनी नहीं पड़ती है, फीस रजिस्ट्रेशन फीस में इंक्लूडेड है। तो बस आप नाम लिखवा लेना, जब भी नेक्स्ट बैच होगी आपको ब्रांच से ईमेल या आपको कॉल आ जाएगा, तो आप वो अटेंड कर लेना। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, फिर है जो नया कंसेप्ट आया है प्री एग्जाम। नाम में मीनिंग है, मेन एग्जाम के पहले एक प्री एग्जाम आपको देनी होती है, और ये मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी है, प्री एग्जाम पास हुए तो ही मेन एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये बहुत आपको ऐसा फील होगा कि अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, मतलब आपको बहुत डराएगा ये कंसेप्ट, लेकिन फॉर्मेलिटी बन चुका है ये। ठीक है, कुछ खास है नहीं। ये एक ऑनलाइन एग्जाम होती है, प्री एग्जाम एक ऑनलाइन एग्जाम होती है। सारे सब्जेक्ट के सारे पेपर्स पूरे एमसीक्यू होते हैं, समझ रहे हो, सारे पेपर्स सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू होते हैं प्री एग्जाम में, आए ख्याल में। और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, और आपको इसमें सिर्फ हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लेने होते हैं, इसमें एग्रीगेट पासिंग नहीं होती है। ठीक है, इसके रूल्स थोड़े अलग हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ। मेन एग्जाम के रूल्स अलग होते हैं, प्री एग्जाम के रूल्स अलग होते हैं। प्री एग्जाम चिल्लर है, उसको आप ज़्यादा भाव मत दो, क्योंकि वो घर बैठ के दे सकते हैं, और वो रिमोट प्रॉक्टर मोड से नहीं होती है, कोई आपको देख नहीं रहा होता है। आप बुक खोल के आंसर चेक कर सकते हो, आप गूगल अंकल की हेल्प ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। फुल चीटिंग अलाउड है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको 40 मार्क्स हर सब्जेक्ट में लेना है, वो भी आपका एमसीक्यू पेपर है। और आप हर रोज एक पेपर दे सकते हो, शायद एक दिन में 2 पेपर भी अलाउड होते हैं। तो वो एक फॉर्मेलिटी है, बहुत समय आपके पास, आराम से आप कभी भी वो एग्जाम्स एक एक करके पास कर लेना। पढ़ के ही पास करना है ऐसा कोई नीड नहीं है, चीटिंग भी अलाउड है, बिना पढ़े भी आप दे सकते हो, किसी सीनियर की हेल्प से दे सकते हो, गूगल कर करके दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इससे डरने की बात नहीं है। बट यस, ये मैंडेटरी है, ये पास हो जानी चाहिए समय पे। ठीक है, तो आप साइड बाय साइड देते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये प्रॉपर फुल सिलेबस पेपर्स होते हैं, पढ़ के देना ही नहीं है तो फर्क क्या पड़ता है, कुछ भी हो। ठीक है, आपको फॉर्मेलिटी के हिसाब से देना है, क्योंकि मैंने देखा है जिन जिन लोगों ने टेंशन लिया है ना, वो और उसमें फेल होते जाते हैं। ये मैंने देखा है, जो आंखें बंद करके सॉल्व कर रहा है, गाना सुन के ऐसे ही कुछ तो एबीसीडी कर रहा है, वो ऐसे ही पास हो जाता है। और जितने भी बच्चे पढ़ाकू हैं, सीरियस हैं, उसको सीरियसली ले लेते हैं, उतना वो लटकते हैं। मैंने देखा है, जितना सीरियसली लोगे उतना आप प्रेशर में आ जाओगे, उतना आपका टाइम वेस्ट होगा, उतना आपका माइंडसेट खराब होगा, मेन रेगुलर स्टडी से आप उतना डाइवर्ट हो जाओगे। इसलिए इसको ज्यादा भाव ही मत दो। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, एक आध हफ्ता बस रुक जाओ, एक आध हफ्ते के बाद प्री एग्जाम देना आप स्टार्ट कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। रोज जब आप 1-2 पेपर्स दे सकते हो और आपके पास 4-4 महीने हैं, आराम से पास हो जाएगा, इट्स नॉट अ वरी। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन मत लेना बस। ठीक है, चलो अभी इसके बारे में ज्यादा
जानकारी की आपको ज़रूरत नहीं है, आराम से आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बारे में अलग से भी मैं वीडियोस बना लूँगा कि कैसे ऑनलाइन दी जाती है, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या होता है, थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपको मई एंड या जून में आपको दे दूंगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे वीडियोस, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, गाइडेंस वीडियोस में डालते रहता हूँ, ठीक है। चलो, फिर है एग्जाम फॉर्म कब भरना है, ठीक है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है। रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होते हैं 26 अगस्त से फॉर दिसंबर 23, ठीक है। अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट एग्जाम फॉर्म रहता है। रजिस्ट्रेशन वन टाइम होता है। रजिस्ट्रेशन आपका 5 साल तक वैलिड होता है। रजिस्ट्रेशन वन टाइम ही होता है, 5 साल तक उसकी वैलिडिटी होती है। और अगर वो एक्सपायर भी हो गई, 2,000 रुपए भर के आप उसको 5 साल और एक्सटेंड कर सकते हो। सिर्फ 2,000 रुपए लगते हैं 5 साल और एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आप मान सकते हो कि वन टाइम ही होता है। 10,100 रुपए आपको एक ही बार भरने हैं। उतना बड़ा अमाउंट फिर से एग्जीक्यूटिव के लिए आपको नहीं भरना पड़ता है, ठीक है। तो एग्जाम फॉर्म है जो सेकेंड आपको भरना होता है। 26 अगस्त से इसका ओपनिंग स्टार्ट होगा और एक महीना ये चलता है। 25 सितंबर तक आप बिना लेट फी के एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। बस अब शर्त यही है कि ये मेन एग्जाम फॉर्म की ये जो डेट्स हैं, जब भी आप मेन एग्जाम फॉर्म भरने वाले हो, जो भी डेट पे भरने वाले हो, उस वक्त तक आपका ओडीओपी हो जाना चाहिए और आपका प्री एग्जाम भी क्लियर हो जाना चाहिए। आए ख्याल में? तो ओडीओपी और प्री एग्जाम का लास्ट डेट क्या है? जो भी डेट पे आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, आप एग्जाम फॉर्म बिना उनके भर ही नहीं सकते। तो जो भी एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट है, वही लास्ट डेट ओडीओपी की है, वही लास्ट डेट प्री एग्जाम की होती है, ठीक है। तो ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले ओडीओपी प्री एग्जाम हो जाना चाहिए और इसके पहले आपको एग्जाम फॉर्म भी भर देना है। क्लियर है क्या? तो 25 सितंबर काफी इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है फॉर दिसंबर 23 स्टूडेंट्स। तो विदाउट लेट फी एग्जाम फॉर्म आप भर सकते हो। और अगर ये डेट निकल गई या इस डेट तक आपका प्री एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ओडीओपी नहीं हो पाया, स्टिल आप 10 अक्टूबर तक विथ लेट फी एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। 10 अक्टूबर डेड एंड है। 10 अक्टूबर निकल गया, आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, आपका दिसंबर अटेम्प्ट निकल गया, कोई और रास्ता नहीं है। 10 अक्टूबर के आगे कोई रास्ता नहीं होता है, डेड एंड है, ठीक है। और फिर फीस लगती है सर 1,200 रुपए पर ग्रुप, ठीक है। सिंगल ग्रुप है तो 1,200 रुपीज, बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 2,400 रुपीज, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर मैं क्या करूं, मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं। मैं सिंगल ग्रुप दूं या बोथ ग्रुप दूं दिसंबर 23 स्टूडेंट्स के लिए? कुछ बोल रहे हैं सिंगल दो, कुछ बोल रहे हैं नहीं बोथ दो, बोथ में रैंक आ सकता है, बोथ में सेट ऑफ मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लॉलीपॉप आपको दिखाए जाएंगे फॉर अपियरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, क्योंकि द मोमेंट आप बोथ ग्रुप करोगे तो क्लासेस बिकेंगी ना उनकी। ये क्लासेस बेचने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो उनको नहीं फर्क पड़ता आप कवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इतना मेहनत सिलेबस आप केपेबल हो हैंडल करने के लिए नहीं करने के लिए, आपका सिलेबस कब कंप्लीट होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बोथ का निश्चय किया तो आज आप बोथ ग्रुप की क्लासेस तो हमसे ले ही लोगे ना, उनको इससे ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बिवेयर, थोड़ा मैं कहूँगा, बहकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। पर्सनल एजेंडाज होते हैं काफ़ी लोगों के, हो सकता है मेरे भी हो, ठीक है। सबको आपको परखने की आदत डालनी पड़ेगी इस जर्नी में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सिंगल मॉड्यूल ही है जो आप दे सकते हो, ठीक है। और ग्रुप वन देना पहले ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ग्रुप वन के बेस पे ग्रुप टू है, कंपनी लॉ के बेस पे सिक्योरिटी लॉ है और टैक्स लॉ भी पूरा नया है। आपके ऊपर है, सेकेंड ग्रुप भी पहले आप दे सकते हो, मेरे ख्याल से कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। पर उसमें 3 ही सब्जेक्ट है, इतना आपके 7 महीने में आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो थोड़ा कम हो जाता है सिलेबस मेरे हिसाब से। और तो मॉड्यूल वन मेरे हिसाब से बेटर है। बाय डिफॉल्ट लोग सब मॉड्यूल वन ही देते हैं, पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आपके ऊपर है। आप मॉड्यूल वन या मॉड्यूल टू में से कोई भी एक ग्रुप दे सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं पर्सनली मॉड्यूल वन रिकमेंड करूंगा, क्योंकि खैर मेरे सब्जेक्ट तो दोनों में है, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मॉड्यूल वन में मेरा एक सब्जेक्ट है CFM, मॉड्यूल टू में भी मेरा एक सब्जेक्ट है सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। मेरा दोनों में एक एक ही सब्जेक्ट है, तो मेरे को तो न्यूट्रल रहता हूँ मैं, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है इसके पीछे। आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ग्रुप वन हमेशा बेटर रहेगा, ठीक है। ग्रुप वन हमेशा बेटर रहेगा क्योंकि कंपनी लॉ है उसमें। जस्ट बिकॉज उसमें कंपनी लॉ है, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट है ना। सिक्योरिटी लॉ भी थोड़ा बहुत आपका कोर सब्जेक्ट ही है, टैक्स लॉ भी बीच में ही है, बहुत कोर भी नहीं है, बहुत ऐसा भी नहीं है कि काम का नहीं है, बीच में है। सिक्योरिटी लॉ भी पूरा बीच में है और इकोनॉमिक लॉ भी बीच में है। मॉड्यूल टू वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे बीच वाले हैं,
कोर नहीं है, फंडामेंटली कोर सब्जेक्ट नहीं है। फंडामेंटली कोर सब्जेक्ट जो आपका है वो है कंपनी लॉ, आंखें बंद करके कह सकते हैं कंपनी लॉ इज द कोर सब्जेक्ट। तो वो आपका एटलीस्ट उसका पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और काफ़ी सब्जेक्ट्स कंपनी और लॉ से कनेक्टेड है, ये प्रॉब्लम है। इवन मेरा सब्जेक्ट जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वो भी कंपनी लॉ से कनेक्टेड है, वो भी समझ रहे हो। फिर आपका जो सेटिंग अप है वो भी कंपनी लॉ से कनेक्टेड है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कंपनी लॉ से कनेक्टेड होते हैं क्योंकि आपका पूरा कोर्स ही कंपनी लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कंसेप्चुअली देखा जाए मॉड्यूल 1 आपके लिए बेटर रहेगा, आपके ऊपर है बाकी, ठीक है। क्योंकि इसमें पासिंग रिजल्ट नहीं पता है, इसमें कोई क्लियर कट वो नहीं है, समझ रहे हो। ओल्ड में जो मैं ओल्ड में रिकमेंड करता था उसमें थोड़ा डायनेमिक्स अलग था, उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पूरे एमसीक्यू भी थे, तो वहाँ एक एडवांटेज वाला एक सिस्टम हुआ करता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हमको कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता है। दिसंबर 23 आपका पहला अटेम्प्ट है, हमारे पास कोई पासिंग रिजल्ट भी नहीं है कि ग्रुप 1 का रिजल्ट ज़्यादा आता है, ग्रुप 2 का ज़्यादा आता है, ये सब हमारे पास अभी डायनेमिक्स भी नहीं है। और सारे सब्जेक्ट्स अब इन्होंने ऐड पार कर दिया है, कोई एक भी सब्जेक्ट फुल एमसीक्यू है ही नहीं, सारे के सारे रिटर्न है, सब में 80 मार्क्स का मिनिमम रिटर्न है। तो वो समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ अभी गेम नहीं है जैसा पहला रहता था, अभी वैसा कोई डायनेमिक्स नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ग्रुप 1 बेटर रहेगा, ठीक है। और बोथ ग्रुप सोचो ही मत, सोचो ही मत, आपको बहुत हवा में उड़ाया जाएगा, बहुत हवा भरी जाएगी आप में, नहीं आप कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं, पास हो जाओगे, हम पूरा शेड्यूल बना के देते हैं, सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, डिंग डिंग डिंग, पूरा आपको फंसाएंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूं, पर बोथ ग्रुप का जितना सिलेबस है, जो लेवल ऑफ डेप्थ है उसके अंदर, और जो आपका बेस है, आपका बेस सिर्फ CSET का है अगर, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना, मॉड्यूल्स आना, क्लासेस स्टार्ट होना, फिर आप पढ़ाई स्टार्ट ही करोगे कि एग्जाम फॉर्म की डेट आ जाएगी। बोथ ग्रुप मतलब बेवकूफ़ी है, ठीक है, सोचो भी मत। 7 ही महीने हैं जिसमें से 1 महीना तो ऐसे ही निकल जाता, पता भी नहीं चलता, 6 महीने ही बचते हैं, जिसमें अगर आप बोथ ग्रुप गलती से ले लेते हो तो 2.5 से 3 महीने तो सिर्फ रिवीजन के लिए रखने पड़ते हैं। जो आपको ये बता रहे हैं ना बोथ दे दो, उनसे पहले पूछ लेना कि सर रिवीजन कितने में हो जाएगी। 2 से 3 रिवीजन अगर मुझे करनी है पूरे सिलेबस की, सारे सब्जेक्ट्स की, भैया 2.5 से 3 महीने तो उसी में लग जाते हैं। 6 तो बचे हैं, 6 में से 2.5 3 निकल गए, तो 3 महीने में 7 सब्जेक्ट कर लोगे, वो भी CS एग्जीक्यूटिव के जो सारे रिटर्न पेपर्स हैं। सोच के देखो, बहुत बेतुका ये सजेशन होगा, ठीक है, क्योंकि आप नॉलेजेबल नहीं हो, आपको इसलिए मैं कह रहा हूं फंसाया जाएगा। थोड़ा सा भी आप समझदारी से सोचोगे, थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिकली सोचोगे, इम्पॉसिबल है वो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना, मॉड्यूल 1 मेरे हिसाब से फेयर है, ठीक है। और फिर लास्ट में एग्जाम फॉर्म भरने के बाद एकदम लास्ट में आपको एडमिट कार्ड आ जाता है, जो भी आपने एग्जाम फॉर्म भरा है उसके हिसाब से एग्जाम के 10 डेज बिफोर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, उसका अनाउंसमेंट आ जाता है, और हमारे थ्रू आपको पता चल जाएगा, उसका लिंक वगैरह मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको लेके जाना होता है, ठीक है। क्लियर है क्या। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, ये पूरा एक फ्लो है। अब मैं कुछ फैक्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, मेरे हिसाब से एग्जीक्यूटिव EET से बहुत ज़्यादा टफ है, कंपेरेबल ही नहीं है, ठीक है। EET में 4 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, MCQ होता है, रिमोट प्रॉक्टर होता है, ठीक है, तो बहुत सिंपल हो जाता है वो। इसीलिए उसमें टाइम भी आप देखते हो 2-3 महीने ही रहता है, उसका ड्यूरेशन भी बहुत कम है क्योंकि उसमें कुछ खास पढ़ने लायक है नहीं, और उसका रिटर्न पेपर भी नहीं है, ठीक है। तो उसकी लेवल काफ़ी कम है, उसका पासिंग परसेंट भी देखोगे बहुत ज़्यादा है, पासिंग परसेंटेज से ही आप डिफिकल्टी लेवल पता कर सकते हो। 50% तो होता ही है CSET का रिजल्ट, फ्लक्चुएट होते रहेगा, बट 50 इज अ वेरी बिग नंबर फॉर रिजल्ट ऑफ अ CS कोर्स। एग्जीक्यूटिव का आप देखोगे 10%, 8 to 10%। बोथ ग्रुप अगर कोई दे रहा है उसका तो और कम रहता है, मैं सिंगल मॉड्यूल का बता रहा हूँ, 10-12% होता है वेरिंग अपॉन ग्रुप्स। कोई ऐसा 25, 35, 40, 50 ऐसे सपने मत देखो, 10% ही रहता है। इसीलिए कह रहा हूँ डिफिकल्टी लेवल वाइज, कवरेज वाइज, नंबर ऑफ सब्जेक्ट वाइज, रिटर्न पेपर्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा टफ रहने वाला है आपका जर्नी। आपको बहुत अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, राइटिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, स्पीड पे ध्यान देना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेना है, क्योंकि यहाँ सारे केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ और भी सब्जेक्ट्स में बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड
क्वेश्चंस आते हैं, तो केस स्टडीज लिखने के लिए भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो बहुत अलग ही लेवल की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करनी होगी। तो बहुत ज़्यादा टफ है, टाइम इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर अगर आप टाइम वेस्ट ना करके सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन में अगर आप एफर्ट्स लेते रहो, तो सिंगल ग्रुप दिसंबर 23 में मेरे ख्याल से पॉसिबल है। ठीक है, कम से कम 2 रिविजन्स आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, 2 रिविजन्स, ऐसा कोई नंबर देखो होता नहीं है, बट कॉन्फिडेंस आने में, चीज़ें रिकॉल होने में 2-3 रिविजन्स लग जाती हैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। ठीक है, फिर एक फुल सिलेबस का आपको राइटिंग पेपर भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए भी आपको टाइम छोड़ना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा था कि बोथ ग्रुप सोच रहे हो तो 2.5 से 3 महीना तो रखना ही पड़ता है। उसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होती है, उसमें टेस्ट सीरीज देनी पड़ती है, उसमें रिविजन्स करनी पड़ती है। 2.5-3 महीने तो ऐसे ही लग जाते हैं। और एज कंपेयर टू दैट आप सिंगल मॉड्यूल देखोगे तो 1 महीने में हो जाता है। 1 महीने में सिंगल मॉड्यूल के रिविजन्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं कि प्री एग्जाम का टेंशन लेना नहीं, मैं बता चुका हूं। प्री एग्जाम एक फॉर्मेलिटी की तरह लो, गेम की तरह लो। इवन आप ही को बैठ के वो एग्जाम देना है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, मतलब कोई चेक करने वाला ही नहीं है। तो आप अपना कोई भाई बहन है, कोई जिसको कंप्यूटर चलाते आता है, उसको अगर आप लॉग इन करके दे दो, वो रोज आपके बिहाफ पे एग्जाम दे सकता है, साइड में गेम की तरह खेल सकता है वो। मतलब बहुत ही बड़ी फॉर्मेलिटी है। क्यों चालू है अभी तक मुझे भी नहीं पता, बंद क्यों नहीं किए मुझे अभी तक नहीं पता, पर ये वेस्ट है। आप बस टेंशन मत लो और डिस्ट्रैक्ट मत होना। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी की तरह लो और रेगुलर स्टडी पे आप पूरा ध्यान दो। ठीक है, फिर ये जो मैंने बताया कॉम्बो ऑफर्स, ये सब बहुत ट्रैप है। बोथ मॉड्यूल्स और रैंक और ये सपने दिखा के आपको बोथ मॉड्यूल के लिए मनाया जाएगा, ताकि आप एक ही एकेडमी से सारे क्लासेस ले लो। ठीक है, एक ही एकेडमी में सारे क्लासेस बहुत ही रेयर है, हो सकता है क्योंकि जो टीम में पढ़ा रहे हैं उनके हिसाब से वो तो बेस्ट ही होते हैं, बट स्टूडेंट्स फीडबैक आपको लेना चाहिए। स्टूडेंट फीडबैक जब आप लोगे, पास स्टूडेंट्स का फीडबैक लोगे, तब आपको पता चलेगा कि बहुत रेयर है कि कोई एकेडमी के सारे सब्जेक्ट बेस्ट हैं पैन इंडिया लेवल पे। मेरे नॉलेज के हिसाब से नहीं है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बाकी स्टूडेंट्स से आप फीडबैक ले सकते हो, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। किसी टीचर की ना सुने, किसी भी टीचर की ना सुने, इंक्लूडिंग मी। स्टूडेंट से पूछो। अगर आपके कांटेक्ट में है स्टूडेंट्स जो एग्जीक्यूटिव दे चुके हैं, जो आपके साथ वाले हैं, ईटी पढ़ चुके हैं फ्री में इधर उधर, वो लोग नहीं, वो भी आप ही के जितने हैं, वो भी गलती कर रहे होंगे, हो सकता है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव दे चुके हैं या हो सकता है पास कर चुके हैं, ऐसे लोगों से आपको पूछना है। वो बेस्ट लोग हैं जिन्होंने अभी अभी मतलब क्लासेस की हैं, अभी अभी एग्जीक्यूटिव पास किया है, उनका ओपिनियन मेरे ख्याल से मैटर करता है। उनसे अगर आप पूछोगे तो आपको वो काफी ग्राउंड रियलिटीज बताएंगे। ठीक है, तो बस कॉम्बो ऑफर्स में समझ रहे हो ना, लालच में मत आना। और फिर है कि स्टडी मटेरियल जरूर कवर करना। आईसीएसआई का जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो आपको हर सब्जेक्ट का अच्छे से कवर करके जाना है, जितना ज्यादा कवर कर पाओ उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो, तो ये कुछ फैक्ट्स एंड टिप्स थे जो मुझे देने थे, और भी बहुत सारी बातें हैं, पर अभी आप उस लेवल पे नहीं हो कि मैं बहुत सारी बातें आपको बता पाऊं। आपको समझेंगे नहीं या उस इंपॉर्टेंस से आप उसको नहीं देखोगे, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, हर सही समय पे सही इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाते जाऊंगा, बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, फिर मेरा जो सब्जेक्ट है, थोड़ा पब्लिसिटी भी कर लेते हैं कि मैं CAFM में डील करता हूँ मॉड्यूल 1 में, जैसे मैं आप बता चुका हूँ, और मॉड्यूल 2 में भी मैं डील करता हूँ सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, CMSL अब उसका नाम हो गया है, तो वो भी मैं डील करता हूँ। ठीक है, बट दिसंबर 23 के लिए मेरा फोकस CAFM पे ही है। ठीक है, मॉड्यूल 2 मैक्सिमम बच्चे बाद में ही देने वाले हैं, वो जून 24 में ही बच्चे देने वाले हैं। ठीक है, दिसंबर 23 के ही हिसाब से फ्रेश बैच मैंने स्टार्ट की हुई है। ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है, फ्रेश रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, लिमिटेड पीरियड ऑफर चालू है। 5000 वीडियो लेक्चर्स का, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का प्राइस है, प्लस GST एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये प्राइस पे आप ले सकते हो। फीचर्स में बता देता हूँ। सबसे पहला है कि बहुत वास्ट रहेगा, बहुत वास्ट रहेगा, 225 आवर्स का रहेगा। तो क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कैपिटल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है, मतलब पूरा सॉल्व करने वाला है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल सब वैसा वाला है, तो उसमें टाइम बहुत देना पड़ता है, उसमें प्रैक्टिस बहुत लगती है, इसीलिए इसका कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोई टीचर कितना करा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बहुत ज़्यादा कराने वाला हूँ।
तो 225 आवर्स का मेरा तकरीबन 200 प्लस ही जाएगा, उतने आवर्स का मेरा कवरेज होगा लेक्चर्स का। तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस मैं कवर करवाने वाला हूँ। फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अगर आप देखोगे डाउट सॉल्विंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मेरा वो आपको एक हेल्पिंग हैंड रहेगा। मैं व्हाट्सएप पे लेक्चर बायस को डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी देता हूँ। तो जब भी आपको कोई दिक्कत हो, आप पढ़ रहे हो लेक्चर से मेरे, और आपको तुरंत कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई वर्किंग समझ में नहीं आती, आप तुरंत फोटो निकाल के वॉइस मैसेज डाल के मुझसे डाउट पूछ सकते हो। विद इन 24 आवर्स मैं डेली बेसिस पे विद इन 24 आवर्स सबके रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहेगा, वीडियो लेक्चर्स देखना, डाउट सॉल्व करना, टेस्ट देना, प्रैक्टिस टेस्ट देना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं देता हूँ टाइप वाइज, सारे टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क क्वेश्चंस। फिर मैं हर चैप्टर की टेस्ट आपको दूंगा विद सजेस्टेड आंसर, आप उससे भी इवैल्यूएट कर सकते हो आपकी प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉम्बिनेशन बेस्ट है। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन, हर टाइप की जो सर्विसेज लगती हैं उसका आपको मिलेगा, ठीक है। लेटेस्ट बैच मिल रही है आपको, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स है, फुल कवरेज है, मॉड्यूल ऑलमोस्ट पूरा ही कवर करूंगा मैं, होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगा, डाउट सॉल्विंग भी दूंगा, टेस्ट पेपर भी दूंगा, इसके अलावा कुछ लगता ही नहीं। तो हर चीज आपको सही समय पे लेक्चर्स के साथ मिलते जाएगी, ठीक है। और मैं 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रखता हूँ, ठीक है। अकाउंट्स, एफएम, ये सब मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। इवन मैं सीए स्टूडेंट्स को भी पढ़ा चुका हूँ। स्टार्टिंग जो मेरे 5 इयर्स हैं वो मैं सीए स्टूडेंट्स को भी पढ़ा चुका हूँ। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय क्वालिफिकेशन, ठीक है। और 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और प्रैक्टिकल्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। नीडलेस टू से सीए हूँ तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे थोड़ी सी कमांड एक्स्ट्रा होती है। और अकाउंट्स बीइंग माय फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा हर लेवल पे सीए में आप देखोगे तो एग्जाम्शंस हैं, अकाउंट्स में हर जगह एग्जाम्शंस है। तो होल्ड है सब्जेक्ट पे, और आपको डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी मिलेगी, जो बहुत बड़ा कंसर्न होता है ऑनलाइन क्लासेस में। आप सुनोगे कि यार डाउट सॉल्विंग नहीं मिलती, फ़ोन नहीं उठाते, जवाब नहीं देते व्हाट्सएप पे, तो वो सब आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। रीज़न बीइंग कि मैं फेस टू फेस क्लास लेता ही नहीं हूँ, मैं फेस टू फेस क्लास ही नहीं लेता, मैं सिर्फ ऑनलाइन देता हूँ। तो मैं तो अवेलेबल रहूँगा ही ना आपके लिए, कुछ समझ में आ रहा है। तो वो जो फेस टू फेस भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, वो लोग नहीं कर पाते हैं, वो लोग में थोड़ा स्ट्रगल चलते रहता है, क्योंकि वो दिन भर क्लास पढ़ा रहे हैं, तो वो कैसे डाउट सॉल्व करेंगे 1 to 1, तो उनका ये बहुत बड़ा इशू होता है। तो ये आपको इवैल्यूएट करना है, जिससे भी आप क्लासेस लोगे वो क्या कर रहा है, फेस टू फेस पढ़ा रहा है, आप फेस टू फेस जा रहे हो या ऑनलाइन जा रहे हो, ठीक है। ये सब इवैल्यूएट करना। अभी तक ये सब चीज़ें आपने कभी सोची नहीं होंगी, बट एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में आपको ये बातें सारी ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। नंबर वगैरह दिया हुआ है, ऑफर चालू है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ठीक है। आप इस प्राइस पे लेक्चर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो चैनल वाला सब्सक्राइब कर लेना भाई। ओडीओपी पे सेपरेट वीडियो आ जाएगी, ठीक है। ओडीओपी के भी जो भी शेड्यूल्ड बैचेस होते हैं सिटी वाइज, उसकी भी मैं इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। फिर प्री एग्जाम के लिए भी मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या होता है, क्या वेबसाइट खोलनी है, कैसे लॉगिन करना है, और कैसे आप टेस्ट दे सकते हो, उस पर एक सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। और फिर आपको मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इंस्टा के थ्रू मैं काफ़ी अपडेट्स, काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। दिसंबर 23 के लिए आपको मैं काफ़ी सारा गाइडेंस, वीडियोस, प्रैक्टिस यूट्यूब पे देने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।